दोस्तों, एक विदेशी मेहमान के लिए पूरा ताजमहल खाली कराया जा सकता है। वो ताजमहल जिसमें डेली के हजारों हजारों लोग उसे देखने के लिए आते हैं। सोचिए उन पर क्या बीती होगी। प्रधानमंत्री जो खास तौर पर वीवीआईपी कल्चर के भरसक खिलाफ रहे हैं, उनके रहते ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी तस्वीरें आना थोड़ा परेशान करने वाला तो है ही। दोस्तों, इस वीवीआईपी कल्चर की वजह से कैसे देश की इंटरनेशनल तरीके से बेइज्जती हो रही है और इस पर एक्चुअली में देश को चिंता होनी चाहिए, इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूं। दोस्तों, एक तस्वीर है जिसकी इस वक्त काफी चर्चा हो रही है और ये तस्वीर खुद जो अमेरिका में भारत के राजदूत हैं उन्होंने शेयर की है। दोस्तों, अमेरिका में भारत के राजदूत ने ये फोटो शेयर की कि 15 साल बाद वो ताजमहल गए हैं। ये फोटो इन्होंने संडे को शेयर की और इस फोटो में उन्होंने बताया कि 15 साल पहले वो अपने परिवार के साथ गए थे। एग्जैक्टली इसी पॉइंट में इन्होंने फोटो खिंचाई थी और अब 15 साल बाद ताजमहल की तारीफ करते हुए उन्होंने फोटो खींची कि देखिए ताजमहल की जो खूबसूरती है वो नहीं बदली। लेकिन दोस्तों, इस फोटो पर लोगों की जो पहली नजर पड़ी तो एक्चुअली में नजर जानते किस पर पड़ी? ताजमहल की खूबसूरती से ज्यादा आगे पीछे बिल्कुल गायब भीड़ पर। दोस्तों, एम्बेसडर सर्जियो गोर ने ये फोटो जब शेयर की थी उस दिन संडे था। संडे को रात 8:45 बजे ये फोटो शेयर की गई थी। संडे को दोस्तों दिन में गए होंगे, तभी देखिए दिन की फोटो है, धूप वगैरह बड़ी अच्छी खिली हुई है। संडे को ताजमहल में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। लोकल आदमी भी होता है, विदेशी भी होता है दोस्तों। इसलिए भी क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, इस समय ताजमहल घूमने वाला मौसम है। होता क्या, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोगों को दिक्कत होती है, लोगों को लाइन में लगने में भी गर्मी लगती है। ये जो मौसम है बिल्कुल ठीक मौसम है, ना बहुत सर्दियां हैं ना बहुत गर्मियां हैं। तो दोस्तों, बाकी संडे से ज्यादा भीड़ इस संडे ताजमहल में होगी। करीब 25 से 30 हजार आदमी तो डेली वहां जाता है, खास तौर पर संडे को तो जाता ही जाता है। लेकिन आपको कहीं आसपास कोई भी दिखाई दे रहा है? कोई नहीं है आसपास। दोस्तों, ये जो फोटो है ये अपने आप में सबकी नजरों में आई और लोगों ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। बहुत से लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि ये किस तरह का वीआईपी कल्चर है हमारे देश में। विदेश में हमारे यहाँ कोई नेता जाता है तो क्या वहां के लोगों को भी लाइन में खड़ा कर दिया गया होता? दोस्तों, बहुत से लोगों ने इसमें मोदी सरकार की भी आलोचना की और भारत के वीआईपी कल्चर की भी आलोचना की। और वाकई में बिल्कुल सच है दोस्तों कि अगर किसी एम्बेसडर को आना है तो या तो उनके लिए कोई खास आवर्स होनी चाहिए कि वो अर्ली मॉर्निंग चले जाएं, तब जबकि नॉर्मल लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए खास तौर पर भीड़ को रोका गया होगा, जो ऑलरेडी लाइन में लगी है उनको और रोका गया होगा क्योंकि किसी एम्बेसडर को, किसी विदेशी नेता को यहां पर आना है, घूमने के लिए आना है। तो क्या इस तरह की जो लग्जरी है वो हमारे नेताओं को भी विदेश में मिलती है? वहां के लोगों को भी लाइन में खड़ा किया जाता है? तो अब दोस्तों, वीआईपी कल्चर की जब बात हुई तो मेरी नजर दोस्तों एक आर्टिकल पर गई। मैं चाहती हूं कि आप भी ये आर्टिकल देखें। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये इकोनॉमिस्ट में छपा है। दोस्तों, ये जो एआई समिट जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेइज्जती की है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर। दोस्तों, इसी एआई समिट के फाइंडिंग्स को लेकर, इसी एआई समिट से क्या हासिल हुआ इंडिया में, इस तरह की बातों पर तो आर्टिकल सब छपेंगे ना। तो इकोनॉमिस्ट ने देखिए एक आर्टिकल छापा है, इसकी कुछ लाइंस हैं। जब वीआईपी कल्चर की बात हुई तो मुझे लगा कि ये लाइंस आपके सामने में रखूं। यहां पर इकोनॉमिस्ट के इस आर्टिकल में लिखा गया है कि एआई का जो प्रतियोगिता है उसमें 2 घोड़े हैं, अमेरिका और चाइना। दोस्तों, ये दोनों सबसे पावरफुल हैं, सबसे ज्यादा मॉडल्स भी इन्हीं के पास हैं। इंडिया एक इंथ्यूजियास्टिक एडॉप्टर है पर वो इनोवेटर के तौर पर नहीं जाना जाता है ना। सच्चाई तो यही है ना दोस्तों कि इस पिछले 11, 12, 13 सालों में जो एआई पर इतना कुछ दुनिया में हो रहा था कि अचानक 2023 में चैट जीपीटी लॉन्च हो गया, उसके बाद डीपसीक लॉन्च हो गया। हमने इन 12-13 सालों में कहाँ इन्वेस्ट किया कि हमको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज आने वाली जिसने पूरी दुनिया की जॉब मार्केट बदल देनी है। तो पॉइंट ये है ना कि हम एक इनोवेटर के तौर पर तो यहाँ भी पिछड़ गए ना। आगे जो लिखा है वो इस वीआईपी कल्चर के बारे में है। द समिट वॉज डिजाइन टू चेंज दैट इंप्रेशन बाय शोइंग द कंट्रीज मॉडर्न फेस टू द वर्ल्ड. What tens of thousands of attendees saw instead was a fulsome display of India's retrograde VIP culture. इंडिया की इस छवि को बदलने के लिए कि नहीं इंडिया इनोवेटर नहीं है, इस छवि को बदलने के लिए ये एआई समिट आयोजित किया गया था। लेकिन जो निकल कर आया वो ये था कि इंडिया का एक डिस्प्ले वीआईपी कल्चर का, ये लिखा है इस आर्टिकल में। और ये सब जानते हैं दोस्तों कि एआई समिट जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी की आलोचना की बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब ये तक कह दिया कि आप तो नंगे हैं, पूरा देश जानता है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी, इस तरह के शब्द तक पीएम ने बोल दिए। सब जानते हैं दोस्तों कि इस एआई समिट में
प्रधानमंत्री को फोटो खिंचानी थी, वीडियो बनवाने थे, इसलिए पहले दिन उन टेकीज को जो यहाँ लाखों रुपए खर्च करके अपना स्टॉल्स, अपने पवेलियंस लगा रहे थे, अपने इनोवेशन बता रहे थे, उनको बाहर किया गया। उसके बाद वीआईपी मूवमेंट की वजह से पूरी दिल्ली जाम थी, पूरी दिल्ली जाम थी। एआई समिट भारत मंडपम में हो रहा था, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाम लगा था। क्यों? क्योंकि जो विदेशी मेहमान आए हुए थे उनके लिए न केवल वहां अलग से भारत मंडपम में अलग से व्यवस्था है, बल्कि पूरा ट्रैफिक उनके लिए रोक दिया जाता है कि विदेशी मेहमानों को दिक्कत ना हो। आम आदमी दिल्ली का 2 से 3 घंटा ऑन एन एवरेज डेली फंसा है। वैसे तो पीक आवर्स में दिल्ली में वैसे भी जाम रहता है, लेकिन इस एआई समिट की वजह से और जाम हो गया। मतलब आप सोचिए कि किस लेवल का वीआईपी कल्चर है हमारे देश में। और अंदर जब प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्षों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फोटोज वगैरह खिंचा रहे थे, बाहर वही विदेशी मेहमान जो वहां अपना इनोवेशन दिखाने आए थे, देश के टेकीज, बाहर उनके लिए उबर और ओला तक नहीं थी, पैदल गए हैं लोग। 2-2, ढाई घंटे लोगों ने या तो पैदल चले हैं या फिर उन्होंने वेट किया है, क्योंकि कोई टैक्सी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वीआईपी मूवमेंट हो रहा था। दोस्तों, जो वीआईपी कल्चर है ना हमारे देश में, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप सोचिए, प्रधानमंत्री की कहीं रैली भी होनी होती ना, रैली, आम चुनावी रैली, तो भी आसपास का पूरा जो लोकल ट्रैफिक व्यवस्था है वो मतलब पूरी बदल जाती है, पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। मतलब पहले से ही एडवाइजरी जारी हो जाती है। और मोदी का कोई रोड शो हो तो आप पूछिए मत आम आदमी की क्या हालत होती है। क्यों? क्योंकि किसी वीआईपी ने रोड शो करना है, किसी वीआईपी ने रैली करनी है, किसी वीआईपी ने ताजमहल घूमना है, किसी वीआईपी ने कोई कार्यक्रम आयोजित करना है, तो उस कार्यक्रम के लिए पूरा शहर एक तरह से एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। ये कोई नई बात नहीं हमारे देश में। हर चीज में वीआईपी कल्चर है, हर चीज में। स्टेडियम में वीआईपी कल्चर है, यहां तक कि आपको पुलिस कैसे ट्रीट करेगी इसमें भी वीआईपी कल्चर है। एक रसूखदार आदमी, उसके साथ अगर किसी तरह से कोई दिक्कत आती है दोस्तों, उसको पुलिस थाने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शायद उसके काम ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन एक गरीब आदमी को थाने के चक्कर लगा लगा के उसकी हालत खराब हो जाएगी तो भी उसकी सुनवाई नहीं होगी। उसको एफआईआर दर्ज कराने के लिए न जाने कहां कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी। इस लेवल का वीआईपी कल्चर है हमारे देश में। और ये ऐसा नहीं कि केवल नेताओं के लिए। आप रसूखदार होने चाहिए। आप बड़े क्रिकेटर हैं तो आप इसका फायदा उठाएंगे, आप बड़े एक्टर हैं तो आप इसका फायदा उठाएंगे, और नेता हैं तो क्या ही बात है। दोस्तों, आए दिन आपने देखा होगा किसी वीआईपी को किसी मंदिर में जाना है, किसी मंदिर में उनकी फोटो पूजा करते हुए, कभी आपने सोचा है कि उस मंदिर में जाने वाले आम श्रद्धालुओं को कितना लाइन में खड़ा रहना पड़ता होगा क्योंकि किसी वीआईपी को दर्शन करने? किसी वीआईपी को मंदिर में भी जाना होता है ना, तो वहां भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जबकि भगवान अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करता। हालांकि दोस्तों, जब बहुत सारे ट्वीट्स आए जो कि लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ इस पूरे मामले में कि भाई ये जो अमेरिका के राजदूत हैं इनके लिए कैसे पूरा ताजमहल खाली छोड़ दिया गया, तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही। दोस्तों, आप तो जानते हैं ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से ही आता है आजकल। सुहासिनी हैदर जो कि द हिंदू की पत्रकार है, उन्होंने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राजदूत ताजमहल का दौरा करने वाले एक बड़े समूह का हिस्सा थे, जिसमें क्रोएशिया प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्हें सरकार के प्रमुख के रूप में सुरक्षा प्रोटोकॉल प्राप्त है, जिसमें स्मारक को पर्यटकों से मुक्त कराना शामिल है। मतलब क्रोएशिया के राष्ट्राध्यक्ष भी थे वहां पर अमेरिकी राजदूत के साथ, और वो उस दल का हिस्सा थे। और जो भी राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो ताजमहल को खाली कराया जाता है। ये सरकारी सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है, ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, हमारे देश में तो दोस्तों मेहमानों का तो हम कैसे स्वागत करते हैं आप जानते हैं, हमारे लिए अतिथि भगवान के समान है। तो कोई राष्ट्राध्यक्ष आए या कोई राजदूत आए, कोई बात नहीं, हम खड़े हो जाएंगे लाइन में, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन मेरे मन में बार बार यही सवाल आता है जब मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ, ऐसी फोटोज देखती हूँ, कि हमारे देश के जो नेता हैं दोस्तों, क्या उनको भी विदेश में इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।